विवाह दो लोगों के जीवन का संबंध होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग विवाह को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में लोग घर वालों की मर्जी और ये देखे बिना कि वो जिससे शादी कर रहे हैं कौन है, ये सब सोचे बिना ही शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी शादी से खफा उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। जरा सोचिए, किसी को प्यार हुआ और उसने घर वालों की मर्जी के बिना उससे शादी कर ली, जिसके बाद परिवार के ही शख्स ने लड़की को मार दिया। हैरानी हुई ना? तो सोचिए, जिसके साथ ये हादसा हुआ होगा उस पर क्या बीती होगी। जी हाँ, मामला कैथल से सामने आया है, जहां अंतर जातीय विवाह से नाराज एक भाई ने अपनी बड़ी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि उस हत्यारे भाई ने उसकी ननद और सास को भी गोली मारी, जिसके बाद से दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और नाजुक स्थिति को लेकर डॉक्टर ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि अनिल कुमार नानापुरी कॉलोनी खुराना रोड कैथल ने क्योडक निवासी कोमल रानी से 6 फरवरी को लव मैरिज की थी, जिससे विवाहिता का भाई नाराज था। वहीं लड़के के पिता ने बताया कि विवाहिता का भाई और उनके परिजन पहले भी कई बार उनके घर धमकी देकर गए थे। प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट से सुरक्षा भी मिली हुई थी। इसके बाद भी आज आरोपियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 महिलाओं को गोली मार दी। लड़के का नाम अनिल है और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से दोनों बच्चों ने, और उसका सिलसिला ये काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। कभी माँ आ रही थी, कभी बाप आ रहा था, कभी मम्मी की धमकी आ रही थी, कभी चाची भी उनके फ़ोन आ रहे थे। आज भाई आया, उसके साथ दो आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी। वो लड़की जो घर में थी कोमल जी, उनकी लड़की, उनको भी गोली मारी। मेरी घरवाली कांता धर्मपत्नी मेरी, उनको भी गोली मारी। मेरी लड़की अंजलि, उसको भी गोली मारी। एक लड़का था वो थोड़ा ऊपर था, वो बच गया। बाकी परिवार वाले आसे पासे भाग गए। बाकी मैं मौके पे नहीं था, जब गली मोहल्ले वाले सारे वहाँ मौजूद थे। तो अब कितने एक्सपायर हो गए? अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे हैं। जान तो आप मारने वाले कौन थे? मारने वाला लड़का कई दिन पहले आया था, उस लड़की का भाई है, उसके बाप भी आया था, उसकी माँ भी आई थी, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आए थे हमारे घर। उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ये घर आएंगे, मिलना है कभी मिल जाएंगे। वो घर में 1-2 बार आके देख के मौका हिसाब, उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें ये काम किया है। 6 महीने पहले हुई थी? हाँ, बस 5-6 महीने पहले, 5 महीने हो गए, 5-5.5 महीने हो गए। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है उस लड़के का? वो क्योडक के हैं जी। एक्सपायर मेरे वो उन्हीं की लड़की हुई है जी, और मेरी घरवाली सीरियस है। लड़की का नाम क्या है? कोमल। कहाँ गोली लगी है? पता नहीं, अंदर देख। देवी भाई जी, कहाँ कैसे हादसा हुआ? कहाँ गोली लगी, किस किस को लगी है? एक तो लड़के के वो अपनी, एक उसकी बहन को मार गए, फिर वो उसकी चीख निकली, वो ससु खड़ी थी अगे, वो उसके मार दिया। फिर हमने दादी पोती कमरे में पड़ी थी, हम एकदम खड़का सुने, उठी रोला करके हमें गेट खोल के बाहर भागी, गली में मारी गोली छोरी को। अच्छा। लड़की को तो अभी कैसी हालत है? एक तो बतावे सीरियस होगी उनकी लड़की, और एक जो सी लड़के की माँ है वो पड़ी है, उसको चंडीगढ़ में। किस वजह से मारा गया, कुछ पता है? किस वजह से मार के गए हैं? वो कोर्ट में कराई है ना उसने। अच्छा, वो लड़की को बुला पुट्ठी ले, वो कह मेरा ब्याह हो गया, मैं दूसरा ब्याह नहीं करन दी। मैं उसकी राजी से होया, अपनी मर्जी से होया, खुश बाग है, बढ़िया रहे। कितने बंदे आए थे, किस चीज पे आए थे? हमने नहीं देखे बेटा, एक लड़का भीतर आया, 16 साल का लड़का है। कितने पिस्टल वगैरह ले गोली चलाई? हाँ, पिस्तौल था, इतना बड़ा पिस्तौल चलाया उसने। वहीं डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि नानकपुरी कॉलोनी में गोलियां चली हैं, जिसकी सूचना पाकर वो मौके पर पहुंच गए थे। आरोपियों द्वारा गोलियां चलाई गईं, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। अभी लड़के के परिवार वालों की स्टेटमेंट ली जा रही है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि जो चौधरी मार्बल वाली गली है उसमें कोई फायरिंग की घटना हुई है। उस पर हमारे एसएचओ कंसर्न जो है तुरंत मौके पे पहुंच गए थे, और जैसा कि इंजर्ड यहाँ पे इलाज के लिए ले आए थे, तो उसमें 3 इंजर्ड की हमें सूचना मिली है और लेडीज़ हैं। तो ये मामला, इस पे स्टेटमेंट ली जा रही है जो उनके परिवार के मेंबर हैं, और उसके आधार पे हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। इंटर मैरिज क्या है, जो है इंटरकास्ट मैरिज? जी, कुछ थोड़ा अभी इस स्टेज पे पता चला है, बाकी जैसा वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। क्या पता चला थोड़ा? देखिए, अभी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, वो जैसा स्टेटमेंट देंगे वो आपको बता दी जाएगी। 3 गिरफ्तार कर लिए?
नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन, अभी ये FIR दर्ज करी जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो उसके आधार पर बताया जा रहा है कि विवाहिता का आरोपी भाई आज साइकिल पर सवार होकर आया और अपनी बहन कोमल के घर में घुस गया, जिसने धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जो गोलियां उसकी बहन कोमल को और कोमल की ननद अंजलि और सास कांता को लगी, जिनको उपचार के लिए कैथल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां कोमल की मौत हो गई। इसके बाद ननद और सास को गंभीर हालत देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। इस तरह के हादसों में ये देखा जा सकता है कि जिस भाई ने गोली चलाई, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो उसकी बहन थी। जैसे भी जी रही थी लेकिन खुश थी। इस तरह की हरकत कर उसने ये साबित कर दिया कि वो भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।